हेलो गाइस, वेलकम टू मैथाफाई चैनल। तो एक नया रिजल्ट लेके आए आपके लिए। फाइनल रिजल्ट आ चुका है फाइनली। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल डोमेस्टिक साइंस टीचर का। पोस्ट कोड है 57/24। तो जो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ बच्चों का 25 ऐसे बच्चे हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में भी नाम है। तो ज़रा एक बार समझते हैं ये सब होता क्या है, क्या वेटिंग लिस्ट होती है, कैसे रिजल्ट बनता है। ठीक है भाई, ये टोटल 145 वैकेंसी थी। यूआर की 46, ओबीसी की 37, एससी की 8, एसटी की 35, ईडब्ल्यूएस की 19, पीडब्ल्यू ये बेंचमार्क वाली वो होती है डिसेबिलिटी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी एन ई। ठीक है, इनकी अलग अलग वैकेंसी थी। जो रिटर्न एग्जाम था वो 26/10 और 4/11/2025 को हुआ था। 1443 कैंडिडेट का जो रिजल्ट आया था वो ऑलरेडी उन्होंने दे दिया था। कब दिया था? 6 मार्च को। 6 मार्च के बाद अब लगा लो कितने महीने हो गए, ऑलमोस्ट 3 महीने। 6 मार्च, 6 अप्रैल, 6 जून, अप्रैल मई जून, ऑलमोस्ट 2.5 महीने लगा लो। अब ऑलमोस्ट 2.5 महीने बाद इन्होंने फाइनल रिजल्ट दिया है अपना। ठीक है भाई, अभी तक बोर्ड ने किसी के डॉक्यूमेंट को प्रॉपर लिए नहीं है। ठीक है, एक डिसीजन था इनका 14/2 को आया, 14/7/2022 को आया था। और ये रोल नंबर है जो जो सेलेक्ट हुए हैं। एक बार जरा अपना चेक कर लेना, एक बार वेरीफाई कर लेना रोल नंबर अच्छे से। ठीक है, वैसे आपके पास है ना ईमेल भी आया होगा और आपके पास एसएमएस भी आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको वीडियो मिली गई है, आप चेक कर लो। देखो, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी एन ई। ये बच्चे एक बार अपने रोल नंबर को मैच कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो। यूआर के 40 बच्चे जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस के 19, ओबीसी के 37 बच्चे हैं और एससी के 7। ठीक है, एससी सब कैटेगरी 1 और एसटी के 10। तो ये सारे सेलेक्ट हुए हैं। टोटल 120 कैंडिडेट क्या हुए हैं इसमें सेलेक्ट किए गए हैं इस पेपर में। ठीक है, ये सारे 120 में से ये इनकी फर्दर डिवीजन है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। भाई बस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको आपके बिना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद ही वो मेमोरेंडम जाएगा जो आपके पास जाएगा, जिसमें आपका सिलेक्शन, जिसमें आपका डिपार्टमेंट, आपका स्कूल कहाँ पे लगी है वो लिखा होगा। ठीक है, अभी वो प्रॉपर आपकी जो आप सर्टिफिकेट दोगे उनको, जो ऑफलाइन जाओगे उनके पास, भाई वो प्रॉपर आपको अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, प्रॉपर A to Z। ठीक है, उसके मेडिकल भी इशू करेंगे। जो कैंडिडेचर है कैंसिल हो सकता है अगर वो जेन्युइन आपके डॉक्यूमेंट नहीं निकले। देखो साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, सब कुछ चेक करेंगे वो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपने सही दिए नहीं दिए। उसके बाद भाई एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, क्या वैलिड हो या नहीं हो। जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया कि कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉपर उस टाइम तक बना हुआ था या नहीं था। ठीक है, इन सब की जेन्युइननेस चेक होगी कास्ट सर्टिफिकेट की। तो SC ST OBC EWS और PH फिजिकली हैंडीकैप, इनके सर्टिफिकेट चेक होंगे। अगर OBC कैंडिडेट है तो ये भी नोट किया जाएगा जो कैंडिडेट है वो क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ये कई बच्चों को मैंने देखा है दिक्कत आती है, बच्चे क्रीमी लेयर का बनवा लेते हैं और उसके बाद है ना प्रॉब्लम उनको आती है फाइनल रिजल्ट में। ठीक है, तो वैलिडिटी है जो EWS की, भाई ये भी आप एक बार चेक कर लेना। अपने बेसिकली कहने का मतलब ये है शॉर्ट में कि जो भी आप सर्टिफिकेट लगा रहे हो, कास्ट सर्टिफिकेट, एनी सर्टिफिकेट, EWS ST SC OBC, उनकी एक बार ये चेक कर लेना, इनके डेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, वैसे देखा जाए तो SC ST का तो एक ही बार बनता है लाइफ में, वो एक ही बार सर्टिफिकेट बनता है। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास SC या ST का सर्टिफिकेट है तो भाई एक बार है ना उसको ऑनलाइन वेरीफाई ज़रूर कर लेना। अगर आप ये ऑनलाइन वेरीफाई नहीं करोगे ना तो दिक्कत आ सकती है आगे, क्योंकि ऑनलाइन आपका शो होना चाहिए। अब कई बोलेंगे कि मेरे पास तो बहुत पुराना सर्टिफिकेट है। आपको पता है पुराने सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन वेरीफाई हो जाते हैं नंबर डाल के। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है, बट वेरीफाई जरूर कर लेना, बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं होगा। हद मार के कितना होगा, 2005 होगा, 2008 होगा, वो भी वेरीफाई हो जाएगा आजकल ऑनलाइन। ठीक है भाई, एक बार ऑनलाइन करके जाना, मेरी तो यही सजेशन है कि आगे जाके दिक्कत ना आए, क्योंकि वो वेरीफाई करेंगे आगे इसको। ठीक है, अच्छा, इसके बाद प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट के बाद ये आपकी देखो ये कैटेगरी वाइज क्या गई है, कट ऑफ गई है। यूआर की 129, EWS की 98, OBC की 101.25, SC की 120.04, ST की 70.49। ये कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C, कैटेगरी D और E 82.9, मतलब 80 to 82 के बीच में गई है इन सबकी ना। तो और बस एक भी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो है वेटिंग पैनल लिस्ट। टोटल 25 बच्चों को इसमें रोका गया है वेटिंग के लिए। और एक बात याद रखना, सिर्फ ये 1 साल तक का वेटिंग पीरियड देते हैं आपको, क्योंकि 1 साल के अंदर इनकी ज्वाइनिंग कराएंगे, सब कुछ कराएंगे।
अगर उसमें बाई चांस कोई ऐसा कैंडिडेट होता है जो जेन्युइन नहीं होता है, इसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, तो उसको हटा दिया जाएगा और आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक बार नोटिस करी है, ये जो 25 कैंडिडेट दिखाए जा रहे हैं, 25 कैंडिडेट, इनमें जो मार्क्स का डिफरेंस आया है, ये देखो, ये रहे, एक बार ये रोल नंबर चेक कर लेना, आपका वेटिंग लिस्ट में तो नाम नहीं है, यूआर के ये रहे, ईडब्ल्यूएस के ये रहे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ओबीसी के ये रहे, एससी के ये रहे और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी सी के ये रहे। अब देखो यूआर का 127 है जो वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ गई है, और जो जनरल की जो नॉर्मली कट ऑफ गई है वो कितने गई है, वो गई है आपकी 129। तो जस्ट इमेजिन, बस सिर्फ 2 नंबर का फर्क है, ऑलमोस्ट 2 नंबर का फर्क है, जस्ट इमेजिन। तो 2 नंबर से ही कितना कुछ हो गया। ठीक है, एससी की अगर वैसे देखा जाए तो जनरली 120 गई है, बट वेटिंग में 115 गई है। ठीक है, तो थोड़ी सी अगर और मेहनत कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ क्लियर करना ही ज़रूरी नहीं होता, ई डॉसियर वाली उसके ऊपर मार्क्स भी चाहिए तभी सिलेक्शन हो पाता है, नहीं। बट वेटिंग लिस्ट वाले ज़रा अपना दिल मत दुखाना, क्योंकि ये जो 127 से लेके आप अगर कितनी गई है, 129 गई है ना, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, बट इन ज़्यादा फर्क में ना ऑलरेडी कितने बच्चे बैठे हुए हैं, हाँ जी 10 बच्चे बैठे हुए। सोच लो अब, ये 2 नंबर में 10 बच्चे बैठे हुए, और अगर 0.5 0.10 भी अगर होता है तो भी फर्क पड़ जाता है इसमें। ठीक है, तो 1 साल का वेटिंग पीरियड होता है, इन्होंने आगे डेट भी दी होगी। अच्छा, एसटी की नॉन अवेलेबल ये 84.58, एससी की 115, ओबीसी की 99, ईडब्ल्यूएस की 95। एक ना टाइम लिमिट देते हैं, ये आगे कहाँ लिखा है, ये रहा 21/6/2027। तो भाई ये डोमेस्टिक साइंस टीचर 57/24, ये आपकी लास्ट डेट है किसकी, वेटिंग लिस्ट की। अगर इसमें आपने वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आ गया, नहीं तो आपको सब कुछ फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो। ठीक है, तो भाई अपने सर्टिफिकेट बिल्कुल जेन्युइन रखना, वो बुलाएंगे प्रॉपर टाइम पे जाना। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है आगे वाली तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबा के रखना। जैसे कोई नई नोटिफिकेशन आएगी आपको न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे पास मिलेगी। ठीक है, इसी चैनल को अभी फॉलो करो, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ऑन ऑल द बेस्ट आपके आगे रिजल्ट के लिए। ओके, बाय बाय।